प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने जो गीसा का जो पाठ है, यानी गीसा नामक जो पाठ है, डॉक्टर महादेवी वर्मा द्वारा रचित, उनके रेखा चित्र में समाया हुआ गीसा, तो हम उसके जो चरित्र चित्रण है, यानी कि उनके जो पात्र आए हैं, खास तौर से पात्र उसमें जो आया है वो गीसा नामक पात्र आया है। तो हम गीसा को, उसका चरित्र किस प्रकार से था, इस रेखा चित्र में जो गीसा नाम का है उसमें गीसा नामक जो व्यक्ति है, जो बालक है, उसको क्यों दिखाया गया है, लेखिका के द्वारा उसको उकेरा क्यों गया है, उभारा क्यों गया है। वास्तव में जब लेखिका एक देखा जाए तो बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार की थी, घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, एक तरह से उच्च वर्ग से वो आती थी, इसके बावजूद भी उनके मन में ये लालसा हुई, एक इच्छा हुई, एक संवेदना जागी कि हमारे जो शहर है इलाहाबाद, उसके ही पास में, नदी किनारे उस पास में एक गांव है, वहां पर चला जाए, वहां के लोगों से मिला जाए, वो कैसे हैं। फिर एक तरह से उनमें संवेदना जागी, जिसके कारण से वो वहां पर जाती है। और वहां पर जाके जब उन गांव वालों से, जो कि वो गडरिए थे, ग्वाले थे, उनका रहन सहन एक बिल्कुल देहात की तरह था, सफाई के उनके लिए कोई महत्व नहीं था, बहुत ही गंदे मेले कुचेले उनके बच्चे, उनके माँ बाप, वो सब वो रहते थे, वैसी उनकी क्रियाकलाप होती थी। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य एक ही रहता था, अपना जीवन यापन यानी कि पेट को पालना, और बाकी इधर उधर की बातें उनकी आती ही नहीं थी, अपने जीवन का उत्थान करने की बातें उनके मन में कदापि नहीं आती थी। तो लेखिका वहां पर जाती है, और जो वहां पर जब अन्य विद्यार्थी होते हैं, अन्य बच्चे होते हैं, मन में ये आती थी कि मैं इन बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको मैं क्यों नहीं पढ़ाऊं, और पढ़ाने के लिए उनके बाकी उनके माँ बाप हैं, उनसे मिलती है, और एक छोटा सा स्थान मिलता है पढ़ाने के लिए, जो कि पेड़ का स्थान, पीपल का पेड़ था। वहां पर ही ये जो 8-9 साल का बालक, उसको लेकर उसकी माँ वहां पर आती है, जिसका नाम था गीसा। तो हम अब उस वक्त जब गीसा वहां पर उस मतलब लेखिका के सामने, गुरु जी के सामने उपस्थित होता है, तो धीरे धीरे ऐसे समय बीतता जाता है कि वह गीसा नाम का जो लड़का है, वो बालक है, वो लेखिका महादेवी वर्मा के मस्तिष्क पटल पर यूं छा जाता है कि वो लेखिका अपने बाद में जीवन में उनको हटाने की भी कोशिश करती, तो वो हटाया नहीं जा सका। आखिर उस गीसा में क्या बात थी, कैसी खासियत थी, जिसके कारण से एक उच्च वर्ग की जो लेखिका थी, उनके मन में भी अमिट छाप वो छोड़ देता है। तो हम गीसा को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, उनका चरित्र किस प्रकार से था। जब कहा इस रिपोर्टार, इस रेखा चित्र को हम पढ़ते हैं, तो गीसा का चरित्र उकेर के सामने आता है, और वो चरित्र है जो कि एक तरह से लेखिका उच्च वर्ग की, और एक गरीब बालक, बिल्कुल नितांत गरीब बालक, उनके दिन आपस में जो संबंध होता है, वो जो आपस में जो लगाव होता है, वो केवल एक ही तरीका लगाव है, वो है प्रेम। प्रेम जिसको कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, फटे सो पंडित हो, कबीर दास ये कह रहे हैं, कहते आए हैं कि ढाई अक्षर प्रेम का, फटे सो पंडित हो। इसी उक्ति को चरितार्थ इस रेखा चित्र में स्पष्ट रूप से चरितार्थ होता हुआ नजर आता है। इस प्रेम के संबंध के कारण से ही लेखिका महादेवी वर्मा और ये गीसा नामक जो पात्र है, जो बालक है, वो आपस में एक दूसरे के भावनाओं में, मन में इस प्रकार से समा जाते हैं कि निकाले से भी नहीं निकलते। आप देखो, ये प्रेम का प्रगाढ़ व्यवहार उनके दोनों के बीच में होता है, और वो प्रगाढ़ता के कारण से ही बिना किसी के बोले ही गीसा अपने गुरु के प्रति, गीसा 3 लोगों से सबसे ज्यादा चाहता, सबसे ज्यादा प्रेम करता था, सबसे ज्यादा चाहता था अपनी माता को,
गुरु माता को, और एक छोटा सा जानवर था, पिल्ला था, कुत्ते का बच्चा था, इसको पिल्ला बोलता है, वो उसको चाहता था। तीन को अपने जीवन में सबसे ज्यादा चाहता था, प्रेम करता था, लगाव रखता था। यहाँ पर जब वो लगन की बात देखते हैं, गीसा के चरित्र को बात देखते हैं, तो बहुत ही वो एक तरह से विनम्र स्वभाव था, सहज रूप से विनम्रता से अपनी बात कहता था। जब जब भी मौके आए इसी रेखा चित्र में, तब तब भी हम देखें कि किस प्रकार से वो विनम्रता के साथ अपनी बात कहता है। यानी कि जब वो या तो मतलब है, जब वो सफाई की बात कहती है कि हमें सफाई से रहना चाहिए, मादी उनके गुरु माता है, वो सभी बच्चों को कहती है सफाई से रहना चाहिए, और मार्ग से हट करके सफाई के लिए जैसे भी साबुन की बट्टी लेके आता है, लेकिन उसमें देर हो जाती है, और गीला ही कुर्ता पहन के गुरु माता के सामने, कक्षा के सामने उपस्थित हो जाता है। तो वहां पर जब देरी से आता है तो मादी वर्मा उनकी तरफ दृष्टि गोचर होती है, दृष्टि गाती है कि लेट क्यों। तो बहुत विनम्र शब्दों में वो बालक गीसा कहता है कि गुरु जी, मेरे पास एक ही कुर्ता था और वो भी मैंने धो दिया था, इस कारण से उसको सुखाने के चक्कर में, सुखाने के इंतजार में लेट हो गया, फिर भी नहीं सूखा तो मैं गीला ही पहन के आ गया। विनम्रता के साथ में अपना जवाब देते हैं, झूठ बोलने की कोशिश वो नहीं करता है, झूठ की बात उसके दिमाग में, उसके मन में होती ही नहीं है। विनम्रता के साथ में गीसा मेहनत भी था, खुद मेहनत करता था। वो महादेव वर्मा का जो एक कक्षा का स्थान था, बच्चों का स्थान था, वहां पर लीपना पोतना, उसकी सफाई करना और झाड़ू लगाना चारों तरफ में, उनके आने से पहले, गुरु माता के आने से पहले वो सब सफाई करके, और गुरु माता के लिए चटाई बिछाना, ये सारा का सारा काम वो अन्य बच्चों की तरफ नहीं देखता था, स्वयं करता था। कहीं पर कोई गंदगी नहीं थी, स्वयं सारा का सारा काम करता था, और जी भी चुराता था किसी काम के लिए। बहुत उनमें एक लगन थी, सीखने के प्रति लगन थी। गुरु माता जी जो आदेश देते हैं वो शिरोधार्य था उनके लिए, वैसा ही वो करने की कोशिश करता था, वो करता भी था, पूरे लगन से वो सीखता था, अपने आप को जी नहीं चुराता था, पीछे नहीं हटता था, और इस लगनशीलता के कारण से ही, अपनी मेहनत के कारण से ही, कुछ ही समय में, उनसे पहले भी कक्षा में बच्चे आए हैं, देखिए आप सोचिए, उनसे पहले भी कक्षा में बच्चे आए थे, लेकिन ये तो कक्षा शुरू होने के बाद में ये आता है कक्षा के अंदर, जिसकी माता ने को मैडम बता के साथ में मेरे बच्चे को भी पढ़ा दो, दो अक्षर सीख जाएगा, इसका जीवन सुधर जाएगा। तो जब बाद में आता है, इसके बाद में भी उसकी लगन थी, इस प्रकार से लगन थी कि वो प्रथम स्थान उस कक्षा के अंदर, उस गांव के अंदर माधवी वर्मा के मन में प्रथम स्थान बना लेता है। ये उनकी लगनशीलता का ही प्रमाण है। आप देखें गीसा जो पात्र है वो इतने स्पष्ट रूप से त्याग की प्रतिमूर्ति है। त्याग की प्रतिमूर्ति अब कैसे कह सकते हैं, इस पाठ में क्या आया है ऐसा जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि ये त्याग की प्रतिमूर्ति है? जरा सोच के देखिए, यदि हमने रेखा चित्र को ध्यान से पढ़ा है तो हमें मालूम होता है कि जब गुरु माता को ध्यान पड़ता है कि गरीब बच्चे हैं, इनके पास एक ही कुर्ता है और वो यदि वो भी दो देते हैं तो पहने क्या, तब गुरु माता सबको एक एक कुर्ता और देती है। दूसरी ओर 5-5 जलेबियां सबको ही देती है। वो 5-5 जलेबी लेकर 5 जलेबी जो ही गीसा के हाथ में आती है, गीसा दौड़ के घर पर जाता है, 2 अपनी माँ के लिए रखता है, 2 खा लेता है और एक वो अपने पिल्ले को खिलाता है। यहां पर देखिए, यदि उसमें त्याग की भावना नहीं होती तो सारी की सारी जलेबियां जिस प्रकार से दूसरे बच्चे खा लिए, 5-5 जलेबी सभी बच्चों को मिली थी वहां पर, लेकिन सभी बच्चों ने वहीं पर टका ली थी 5-5 जो जलेबियां। लेकिन गीसा के त्याग के कारण से वो अपनी माँ के लिए रखता है और अपने पिल्ले के लिए भी रखता है। ये त्याग की भावना उनमें बराबर थी, जो कि अन्य बच्चों में देखने को नहीं मिलती है। इस कारण से भी ये जो गीसा है वो महादेवी वर्मा जी की
निकट, बहुत निकट चला जाता है। गीसा जिस प्रकार से हम देखते हैं कि गीसा खुद सफाई करता है, सारे सफाई करता है और सफाई के महत्व को समझता है। कब किसने बताया सफाई के महत्व को? सफाई के महत्व को महादेव की वर्मा बताते हैं कि हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। उसके बाद वो सफाई साफ सुथरे रहने की कोशिश करता है। आप देखिए गुरु जी के प्रति कितनी भावना थी उनके मन में कि एक बार उनको जब ध्यान पड़ा गीसा को, जब गुरु माता उस गांव से दूसरे गांव से अपने यहाँ पर इलाहाबाद जा रही होती है, तो उसको गीसा को पता नहीं कहां से मालूम पड़ गया कि शहर में दंगे हो गए, हिंदू मुसलमानों में दंगे हो गए। और वहां पर क्योंकि गुरु माता को बहुत ज्यादा चाहता था गीसा, इस कारण से वो दौड़ के जाता है कि गुरु माता को कैसे न कैसे रोके, यदि वो कहीं दंगों के भेंट चढ़ जाए तो मेरा क्या होगा। इसमें इस इतने बढ़िया, इतने अच्छे, इतने सद्गुरु जो इंसान है, यदि वो कहीं दंगों में फंस जाएगी तो क्या होगा, ये सोच के वो दौड़ता है, नंगे पांव दौड़ता है। लेकिन जो ही उसको ध्यान पड़ता है कि वहां शहर में भी अनेक बच्चे हैं जो दूर से आते हैं और वो वहां रहते हैं हॉस्टल में, उनकी भी देखभाल ये महादेवी वर्मा ही करती है। तब वो अपने आप को रोक लेते हैं कि बिल्कुल सही बात है, उनको देखना है। आप देखिए किस प्रकार से अपने गुरु के प्रति समर्पण है उनका, वो दर्शाता है कि वो वहां पर नंगे पैर दौड़ पड़ता है। ये संदेश तो कई और बच्चों के लिए भी आया होगा, और बच्चों के कान में भी पड़ा होगा, लेकिन क्यों गीसा ही वहां पर दौड़ता है, गीसा ही गुरु माता के प्रति चिंतित होता है। ये बात, ये सारी की सारी जो इनके चरित्र में दिखाई गई है, ये निश्चित तौर पर महादेवी वर्मा के निकट लाने के लिए सारे के सारे कार्य होते हैं। ये इस व्यक्ति के अंदर मौजूद होते हैं, बाहर नहीं। व्यक्ति जाने की मैं ऐसा बनता नहीं, बल्कि उनमें स्वाभाविक रूप से पैदा होता है, जो कि गीसा में था। आप देखिए ये प्रेम ही, जो 2.5 अक्षर प्रेम है, ये प्रेम ही इनको जोड़ता है। दूसरी तरफ इस पाठ में स्वयं महादेवी वर्मा जो लेखिका है वो भी उपस्थित होती है, वो भी रहती है। तो हम इनके बारे में भी थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनमें से इस पाठ में जो आया है उसमें निकल के आता है कि महादेवी वर्मा खुद साहसी थी, सद्भावक थे। साहसी का उदाहरण आप देखिए, जब उस गीसा को उसकी माँ जब कक्षा में दाखिला दिलाने के लिए महादेवी वर्मा के पास आती है, तो अन्य बच्चे या गांव के अन्य लोग इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि कैसे गीसा तो उपेक्षित है, गीसा तो बहिष्कृत है, इसका परिवार बहिष्कृत है, ये तो यहाँ पर नहीं पढ़ सकता। वहां पर देखिए लेखिका विचलित नहीं होती है और साहस का और सद्भावना का परिचय देती हुई उस गीसा को भी उस कक्षा में दाखिला दिला देती है, दाखिले में बैठा देती है, कक्षा में बैठा देती है। ये उनके साथ सद्भावना का एक तरह से प्रेरक है, खुद प्रेरणा बनती है औरों के लिए। प्रेरणा जैसे इसमें जिक्र है कि प्रतिष्ठित परिवार से थी, प्रतिष्ठित परिवार होने के बावजूद भी वहां पर उस गांव में, देहात में जाना जहां पर गंदे लोग रहते हैं, मलिन लोग रहते हैं, गंदगी, उनको सफाई का कोई महत्व का पता ही नहीं है, वहां पर उनके बीच में जाना, तो ये जाना, उनमें कुछ सुधार करने की कोशिश करना, ये अन्य जो लोग हैं जो अपने आप को अहम पालते हैं, थोड़ा मतलब घमंड रखते हैं कि नहीं हमारा हम उच्च है, उनके लिए भी एक तरह से प्रेरणादायक इनका कार्य व्यवहार इस दिशा में निकल के आता है। खुद संवेदना में भरी पड़ी है, संवेदना कूट कर उनमें भरी पड़ी है। और ये बात कब निकल के आती है कि कई मौकों पर इस प्रकार की बातें निकल के आती है और आखिर में जब वहां तो उनकी आंखें और भी ज्यादा नम हो जाती है और वो गीसा को एक तरह से गले लगा देती है। जब उनको वहां से यानी कि पढ़ाते जब डॉक्टर ने कहा कि आपके पेट में दर्द है, आपका इलाज किया जाएगा, आपको कुछ छुट्टी लेनी पड़ेगी, आपको वहां पर जाने से अपने आप को रोकना पड़ेगा, दूसरी गांव से बच्चों को पढ़ाने से अपने आप को रोकना पड़ेगा। जब ये संदेश
उनके पास जाता है, यानी गीसा के पास जाता है, तो गीसा उन गुरु माता को बोलता है रुकिए, और दौड़ के जब तरबूज लेके आता है, मोटा सा तरबूज लेके आता है, और उसमें को भी काटा हुआ, यानी कि गीसा कहता है कि तरबूज बिल्कुल पका होना चाहिए, जाते ही खा ले, लाल लाल होना चाहिए, इसलिए उसको चख के लाता है, अंगुली से चख के लाता है। और ये बात स्पष्ट रूप से जब तरबूज को गुरु माता के सामने प्रस्तुत करता है, गीसा प्रस्तुत करता है, तो गुरु माता को पूरा बात होता है, इसको इस बच्चे ने इस अपने मतलब मेरे लिए तरबूज एक भेंट स्वरूप लेके आया है। और कैसे लेके आया? अपने कुर्ते को बेच के, नंगे बदन के साथ, और वो भी प्रेम के कारण से चखे की गुरु माता इसको खाएगी तो उसको स्वाद आएगा, तो पहले खुद चखा है और फिर बाद में गुरु माता को भेंट किया है। इस दृश्य को जब साक्षात सामने देखा गुरु माता ने, खुद मोदी स्वयं में देखा, तो उस बच्चे को, उस गीसा को इस संवेदना के साथ में, इस त्याग के कारण से और सच्चे दिल के कारण से उनको अपनी गले लगा लेती है, उनकी आंखें नम हो जाती है, और नम्रता के कारण से जब वह अपना इलाज करा के बाद में कभी आती है, तो वहां पर देखती है कि गीसा वहां पर नहीं मिलता है, गीसा सदा के लिए चला जाता है। तो उसकी आंखें, उनकी भावनाएं और भी ज्यादा आहत होती है। वो उन मलिन चेहरों में जो अन्य जो बच्चे थे, उनमें सभी में गीसा को देखने की कोशिश करती है। तो एक तरह से महादेव वर्मा का भी जो इसमें अनायास ये पर्दे के पीछे जो चित्रण हुआ है, वो अलग ही तरह का है। दोनों को जोड़ने का एक ही धागा है, और वो धागा है प्रेम का, जो कि बहुत महीन धागा है, बहुत बारीक धागा है, लेकिन फिर भी उसको तोड़ने की कोशिश की, टूटा नहीं। उस गीसा के जानने के बाद में भी वो नहीं टूटता है, और गीसा की जो स्मृति है, गीसा का जो चित्र है, वो गुरु माता यानी कि महादेव वर्मा के मन और में छा जाता है। ये क्या है? ये क्या है? हम सोचे तो ये केवल प्रेम ही है, बाकी तो उनमें परिवारों में, उनके संस्कारों में रात दिन का अंतर है। आज भी देखिए, आज भी जिस परिवेश में, जिस समाज में रहते हैं, जहां पर प्रेम है, वहां पर जाति, ऊंच नीच, गांव देहात कुछ भी मायने में रखता है, प्रेम ही मायने रखता है। तो हमें इस रेखा चित्र से एक शिक्षा लेनी चाहिए कि हम प्रेम के साथ में रहें, प्रेम के साथ में जिए, और अपने आप का कल्याण करें। जहां से मिले विनम्रता से ले, और जो बात कहें वो विनम्रता के साथ में कहें। तो आपके पाठ, आपके जब भी परीक्षा में ये पाठ की कभी चर्चा हो, समीक्षा हो, तो आप निश्चित तौर पर अपने बिंदुओं को याद करोगे, जब रेखा चित्र को अच्छी तरह से आप पढ़ पाओगे। आगे के वीडियो में हम अगला पाठ देखेंगे। धन्यवाद।